जय हिंद दोस्तों, मैं पी.आर. केसवर आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार शिक्षा संकल्प 2.07 यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हमें मौर्य वंश की दूसरी श्रेणी के अंदर बिंदुसार को पढ़ेंगे। बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। भारत का जो ये प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। सिजेरियन शासक कैसे कि जो इसका जो जन्म हुआ था वो सर्जरी के माध्यम से हुआ था। फिर इसका जो शासनकाल की अगर हम बात करें तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा और इनका माता का नाम है वो दुर्धरा था। तो दुर्धरा है वो जैन ग्रंथों के अनुसार इनकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया। वायु पुराण में बिंदुसार को वारिसार या भद्रसार के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य की अन्य दो पत्नियां भी थी। एक का नाम था हेलेना, दूसरी का नाम था नंदिनी और तीसरी थी वो दुर्धरा थी जो कि बिंदुसार की माता थी। हेलेना दुर्धरा से देवेश रखती थी तथा वह जस्टिन की माता थी। जस्टिन की माता का नाम क्या था? वो था हेलेना। हेलेना ने दुर्धरा को भोजन में विष दे दिया अतः उसकी मृत्यु हो गई, परंतु वह गर्भवती थी तो चाणक्य व नंदिनी ने अपनी सूझबूझ से बिंदुसार को बचाया। जब दुर्धरा गर्भवती थी तो हेलेना ने उसको भोजन में विष दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई और उसके गर्भ का सर्जरी करके उसको बिंदुसार को निकाला गया। इसलिए उसको भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कहा जाता है। बिंदुसार को निम्न ग्रंथों या अन्य द्वारा उपनाम दिए गए, जैसे वायु पुराण है। वायु पुराण में बिंदुसार को वारिसार या भद्रसार के नाम से जाना गया। जैन ग्रंथ में सिंहशन कहा गया। पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रघात आ गया। अमित्रघात यानी शत्रुओं को खा जाने वाला। यूनानियों ने इसे अमित्रोकैट्स कहा गया और चीनी ग्रंथों में बिंदुपाल कहा गया। बिंदुपाल की पत्नियां थी जिसमें पहली है चारुमित्रा। चारुमित्रा है वो सुसीम की माता थी और सुभद्रांगी है जिसका अन्य नाम धम्मा भी मिलता है, जनपद भी मिलता है, जनपद कल्याणी और वन देवी भी मिलता है। जो ये सुभद्रांगी थी वो अशोक व तीसरे की माता थी और तीसरी जो पत्नी है वो नूर थी। नूर है वो श्यामक की माता थी। बिंदुसार प्रथम मौर्य शासक था जिसने अपने राजकुमारों की नियुक्ति प्रांतों में की। यानी बिंदुसार के कुल कितने 101 पुत्र थे। जो अशोक को है उसने उज्जैन का प्रांतपाल बनाया, सुसीम को तक्षशिला का प्रांतपाल बनाया। बिंदुसार का प्रारंभिक प्रधानमंत्री चाणक्य ही था, लेकिन मृत्यु के बाद चाणक्य का शिष्य राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। तो जो ये चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा। जो राधागुप्त है वो बिंदुसार और उसके पुत्र अशोक के शासनकाल में प्रधानमंत्री पद पर रहा। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान है वो खल्लाटक कहा जाता था। बिंदुसार ने सीरिया यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखा। जो सीरिया यूनान का शासक था उसका नाम था एंटियोकस प्रथम। उसको बिंदुसार ने पत्र लिखा और उसमें 3 चीज़ों की मांग की कि हमारे यहाँ भेजिए। प्रथम थी वो थी विदेशी मीठी शराब। दूसरे थे सूखे मेवे। सूखे मेवे में भी अंजीर को उसने सुना कि हमारे यहाँ भेजिए। तीसरा था सोफिस्ट यानी दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने 2 चीज़ें तो भेज दी परंतु सोफिस्ट को भेजने से इनकार कर दिया। 2 चीज़ें कौन सी भेजी? विदेशी मीठी शराब भेज दी और सूखे मेवे में अंजीर भेज दिया। लेकिन उसने तीसरी चीज़ जो यानी जो सोफिस्ट था, दार्शनिक था, उसको भेजने से इनकार कर दिया। उसने कारण में लिखा कि यूनानी परंपरा में दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता है। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमैक्स नामक राजदूत की नियुक्ति की, जिसे मेगास्थनीज के स्थान पर नियुक्त किया गया। मेगास्थनीज को किसने नियुक्त किया था? निकेटर ने नियुक्त किया था और वो भारत आने वाला दूसरा विदेशी राजदूत माना जाता है। जो प्रथम था वो तो मेगास्थनीज था और दूसरा कौन था?
डायमैक्स था। और ये तो कहाँ का था डायमैक्स, वो तो सीरिया का था। लेकिन एक मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के शासनकाल में या इसके दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत की नियुक्ति की। तो मिस्र का जो टॉलमी सेकंड था उसने तो डायनोसियस को नियुक्त किया। और नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ दिव्य वेदांत। कौन सा? दिव्य वेदांत। दिव्य वेदांत के अंदर लिखा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल के समय अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। जो प्रथम विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था? जन विद्रोह था, यानी लोगों ने उसके शासनकाल के अंदर विद्रोह कर दिया, जिसका दमन करने हेतु बिंदुसार ने सबसे पहले अशोक को भेजा। तो जब ये जन विद्रोह हुआ तो उसके दमन के लिए बिंदुसार ने अपने पहले जो है वो अशोक को भेजा और वहाँ पर वो सफल हो गया। और इस विद्रोह के दमन के दौरान ही उसने नेपाल के खयस और कश्मीर को जीत। जो दूसरा है वो राज दरबार से संबंधित विद्रोह था। राज दरबार के अंदर जो भी सैनिक वगैरह थे, कर्मचारी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका दमन करने हेतु बिंदुसार ने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। बिंदुसार है वो प्रतिदिन 6000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। जो ये बात है वो दीपवंश एवं महावंश जो 2 ग्रंथ है उनमें इसका उल्लेख मिलता है। बिंदुसार का जो काल है वो आजीविक धर्म का स्वर्णिम युग माना जाता है। बिंदुसार के दरबार में आजीविक मुनि पिंगलवत्स जीव निवास करते थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शासक तो अशोक ही बनेगा।